गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान मिनी जीएस अकाडमी के होमवर्क सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ठीक है, ये कौन सा मंत्रालय होगा? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? पोर्ट यानी बंदरगाहों से। ठीक है, और भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध शुरू कर दिया? ठीक है, कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पोलवरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी नदी हो जाएगा। पोलवरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2014 में। थर्ड क्वेश्चन है, नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई? नई चेतना 3.0 का जो योजना की शुरुआत है नई दिल्ली में की गई। कब? 2014 में। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया गया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया? ठीक है, पोक्सो एक्ट था। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा है। आर्टिकल 129 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है एक एक अभिलेख न्यायालय के समान होता है। ठीक है, और आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से सलाह ले सकते हैं या दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? 67वां धारा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है कौन है? शारदा सिन्हा। छठा क्वेश्चन है, बिहार के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? लापता लेडीज, लेकिन अब इसको बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? सत्यजीत रे। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अधन्या है, अधन्या। गाय को पवित्र माना जाता था। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? श्रम ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? एनएसएसओ। ठीक है, ये 2019 में एनएसएसओ बनाया गया। पहले एनएसओ और एनसीएसओ दो संस्था थी। 9वां क्वेश्चन है, बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ये बिहटा जिला है, पटना का बिहटा में। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? सीएसआईआर के द्वारा। स्थापना कब है? 1942 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन है? केरल राज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा में लिंग अनुपात और सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 9th एडिशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां है। 15 नंबर, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? कहाँ बिताया था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु को बिताया था। ठीक है, और बुद्ध ने जो है प्रथम उन्होंने शिक्षा कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ दिया? श्रावस्ती में। 18 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। स्थापना कब हुई यूएनईपी की? 72 में। और इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है? नैरोबी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब किया गया? डीआरडीओ का गठन कब हुआ है? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा पेटी तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। भारत की सबसे बड़ी निर्माण अधीन परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने अपने स्थापना वर्ष में किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया? 1950 से लेकर 89 तक एक सदस्य था। 89 में इसको 3 सदस्य कर दिया गया। और फर्स्ट चुनाव आयोग जो है वो कौन है? और सुकुमार सिंह। ठीक है, और स्थापना कब हुआ चुनाव आयोग का?
जो है 25 जनवरी 1950 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? ये घटित होती है आइनोस्फीयर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन से दो ग्रह हैं जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है? पश्च मस्तिष्क यानी पीछे के मस्तिष्क से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? जमुई जिला हो जाएगा। और फर्स्ट जो रामसर साइट है वो कांवर झील हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? कब से मनाया जा रहा है बिहार पर्यावरण दिवस? 1974 से। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन नदी? माही नदी। ये मेहंद झील से निकलती है, एमपी से निकलती है, ठीक है। और विषुवत रेखा को दो बार कौन काटती है? कांगो या जायरे नदी, ठीक है। और मक्का रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। ये तीनों नदियाँ कर्क रेखा को माही नदी, यहाँ देखेंगे ध्यान से, कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है, ठीक है। और विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी दो बार काटती है। और मक्का रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटती है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये छपरा में घग्गर नदी मिलती है, ठीक है। गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है? सोनपुर में, ठीक है। और सोन नदी कहाँ मिलती है? दानापुर में। कोसी नदी जो है पुरसैला गांव है कटिहार का, वहाँ मिलती है गंगा नदी से। 21 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? ये सतपुरा पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर विंध्यन पर्वत है, ठीक है। उसके नीचे नर्मदा नदी घाटी है, नदी बहती है। उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, उसके नीचे ताप्ती नदी बहती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई? ठीक है, ये बक्सर के युद्ध के बाद की गई। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच? ब्रिटिश और त्रिगुट सेना के बीच, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? ये साउथ ईस्ट में है जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? ये पाकिस्तान हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है? वखान गलियारा हो जाएगा। और अफगानिस्तान के वखान गलियारे से चाइना भी जुड़ता है। आगे देखेंगे 37 नंबर, वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है। 38 नंबर है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। इसको अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग है? ये जम्बो द्वीप का अंग है भारत। 40, भारत का दूर दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? ठीक है, ये भारत का जो सबसे नीचे का भाग है, यानी सबसे नीचे का भाग है, इससे भूमध्य रेखा के बीच डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, 876 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरी द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन द्वीप हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। 44 क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जब स्थापना हुई थी 1600 में, उस समय भारत का राजा अकबर था और ब्रिटेन की राजधानी महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। भारत 46 नंबर है, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था? सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आया था 15 में, ठीक है। उससे पहले कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ कारखाना स्थापित किया गया? 1608 में सूरत में। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? फ्रांस के साथ। 49 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? वो संधि कौन सी थी? पेरिस की संधि थी। युद्ध कब से कब के बीच हुआ? 1756 से 63 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। यह सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पे? ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बंगाल हो जाएगा। कला बच गया।
51 नंबर क्वेश्चन है, किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित कब किया? बक्सर की युद्ध के बाद अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत में सत्ता को स्थापित कर दिए। जब 1757 का प्लासी के युद्ध जीते थे तो वो पूर्णतः भारत की सत्ता स्थापित नहीं किए थे, वो उनकी शुरुआत थी। लेकिन बक्सर का युद्ध जब हुआ 1764 में तो भारत पे अंग्रेजों ने पूर्णतः सत्ता स्थापित कर ली। 52 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र, अकेले नहीं हो जाएगा, अफीम हो जाएगा, अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? कौन? बिहार। 53 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? ठीक है, सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेज यात्री जो रॉल्फ फिंच था किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में, आगरा वाले दरबार में आया था। 55 नंबर क्वेश्चन, 1611 में मुगल बादशाह ने किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने से सफल हुआ? ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल जो था ये 1611 में आया था, उसने मुगल दरबार में जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ था। जो 8 में हॉकिंस आया था उसको व्यापारिक छूट नहीं मिला था। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? ये औरंगजेब था, बहुत क्रूर था। 57 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया? कोलकाता को। 58 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियां कौन थी? डेनिश, जो 1616 में आई थी। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? ठीक है, लुई 14वें के काल में। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम बताना है। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फिर फ्रांस और फिर स्वीडिश। 61 नंबर देखते हैं, 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? कैनिंग था। ठीक है, इसी समय से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय के पद को स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? 1861 के एक्ट के तहत। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 के एक्ट के तहत। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? ठीक है, सचिव का पद किसके द्वारा निर्गत किया गया? 1858 एक्ट के तहत। और प्रथम सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की बात करें तो 1919 का एक्ट। 66 नंबर, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? 1861 के तहत। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार नहीं अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 एक्ट के तहत। 68 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1 जनवरी 1877। 69 नंबर है, 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? ये अप्रत्यक्ष चुनाव का शुभारंभ हुआ 1892 से। आगे देखते हैं, 70 नंबर है, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? कब हुआ? 1860 में। ठीक है, जेम्स विल्सन था उस समय। ठीक है, जेम्स विल्सन ने ही इनकम टैक्स जो होता है कर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? ठीक है, स्वराज विधेयक, जो तिलक जी ने लाया था। कब? 1875 में। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? ठीक है, 1878 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लिटन था। यक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य? गुजरात हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? छऊ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा जरूर। थैंक यू।